गुड इवनिंग गाइज, कैसी रही आप सभी लोगों की मार्केट। माई सेल्फ अमन श्रीवास्तव, इंटेलिजेंट ट्रेडर, आपके सामने लेके आ चुका हूं एक बेहतरीन मार्केट एनालिसिस जो आपकी मंडे की मार्केट सॉरी आई एम रियली सॉरी निफ्टी की नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है। इसको ध्यान दीजिएगा, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा एंड आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से अपना फुल सपोर्ट दिखाते हुए अभी जस्ट तुरंत से वीडियो स्टार्ट होते हुए आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट लाइक की फॉर्मेट में जरूर से दिखा दीजिएगा अपने ट्रू इंटेलिजेंट ट्रेडर्स। ओके, तो सभी लोग का मौसम क्या है गाइस, आपकी निफ्टी की स्पेशल एक्सपायरी वीडियो में, जिसमें आपका निफ्टी में कैसा मोमेंटम आ सकता है कल के दिन में, क्या क्या आपके जीरो टू हीरो लेवल्स होने वाले हैं, उन सब के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कशन करा जाएगा। सबसे पहले गाइस, आज की मार्केट जैसा आपको प्रेडिक्शन एंड एवरीथिंग में शेयर करा गया था, आप लोग जाके चेक भी कर सकते हो कल की मार्केट को कि आपका मार्केट साइडवेज होने के चांसेस रख सकता है। थोड़ा बहुत आपको बताया गया था क्योंकि 2 दिन 3 दिन से लगातार मोमेंटम मार्केट में चल रहा था, इसीलिए हम लोग ने आज अच्छे से प्ले करा। सबसे पहली बात तो मार्केट एक अच्छा खासा गैप अप खुल गया, सीधा ही गैप अप खुल जाता है तो फिर मार्केट में बहुत कुछ बचता नहीं है। जब बहुत बड़ा गैप अप बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो इंट्राडे के मूव्स की क्वालिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, मतलब होल्डिंग वाले ट्रेड्स बहुत ज्यादा एग्रेसिवली हो नहीं पाते। तो इसीलिए मार्केट एक अच्छा गैप अप खुला, फिर स्ट्रेंथ की कैंडलस्टिक बनाया, फिर हमारे एक एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचा जहां से हम लोग ने बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना शुरू करा। हम सभी लोगों ने 20 पॉइंट्स पे यहाँ पे प्रॉफिट, सबसे पहला डे का प्रॉफिट निकाला एंड उसके बाद उसको कुछ लोगों ने होल्ड भी करा, तो उनको काफी अच्छा खासा 60 से 70 पॉइंट्स का इन प्रीमियम्स, मैं प्रीमियम्स के अंदर बात कर रहा हूं, 60 पॉइंट्स बहुत होता है बैंक निफ्टी में, उतना तक का प्रॉफिट निकलता हुआ दिखा। बट हम लोग ने 20 पॉइंट्स पे बुक कर लिया था क्योंकि मार्केट वहां पे थोड़ा से जिसको कहते हैं ना जिटरनेस को शो कर रहा था, अप डाउन बार बार कर रहा था, तो 20 पॉइंट्स पे हम लोग ने बुक करके उसको एग्जिट करा। उसके बाद मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद मार्केट ने एक स्ट्रक्चर को कंप्लीट नहीं करा, वो स्ट्रक्चर मेरा यहां तक का था। फिर मैंने बोला कि स्ट्रक्चर को मार्केट कंप्लीट नहीं करा है तो मार्केट पक्की बात है नीचे ही आएगा, कोई भी लॉन्ग बहुत ज्यादा मत करना। किसी ने भी बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं करा और फिर मार्केट में एक सडन स्पाइक के साथ एक डाउन साइड का मोमेंटम आया जिसमें लोगों ने फिर से प्रॉफिट बनाया क्योंकि उनको पता था मार्केट का स्ट्रक्चर डाउन साइड का है। इस तरीके से मार्केट कुछ करता हुआ दिखा। उसके बाद मार्केट फिर से नीचे के साइड ब्रेकडाउन करा, यहाँ पे थोड़े बड़े मेरे कुछ लोग ट्रैप होते हुए दिखे एंड उसके बाद मार्केट ऊपर गया तो फिर से हम लोग ने एक रेंज बाउंड मार्केट का प्रेडिक्शन करते हुए एक शॉर्ट साइड का ट्रेड यहाँ पे लिया और उसमें भी हम लोग को 30 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिलता हुआ दिखा। तो इट वॉज ए ओवरऑल वेरी गुड डे फॉर अस। मेरे लिए पर्सनली बहुत ही अच्छा दिन था, इसको ध्यान दीजिएगा। आपके लिए दिन कैसा गया? कुछ लोगों की मिस्टेक हुई थी, कुछ लोग अपना लूजिंग ट्रेड को होल्ड कर रहे थे, कुछ लोग सेम एक्सपायरी में प्ले कर रहे थे और आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम्स को होल्ड कर रहे थे। उन लोगों के साथ मिस्टेक्स हुआ था तो वो लोग भी कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बट जिन्होंने सही से करा, जिन्होंने रूल्स को फॉलो करा, सबसे पहला 20 पॉइंट्स निकाला, फिर उसके बाद अपना छोटा मोटा स्कैल्प्स करा, जितने लोगों ने भी एसएल लगाया, मैं इतना गारंटी के साथ कर सकता हूं कि अगर आपने स्ट्रीम के हर ट्रेड को फॉलो करा होगा तो आप ओवरऑल एक अच्छे ग्रीन में प्रॉफिट में क्लोज करते हुए दिखे होंगे। तो आप लोग भी जरूर से कमेंट सेक्शन में आना कैसा रहा आपका दिन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चीज पे जो होती हुई दिखेगी कल की मार्केट की एनालिसिस, उसके बारे में जल्दी से डिस्कशन करते हैं। तो गाइस, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहली बात तो आपकी मार्केट ने कितना अच्छी तरीके से, एक तरीके से कह सकते हो, क्योंकि यूएस मार्केट आपका सपोर्टिव बन रहा है, इंडियन मार्केट भी आपका सपोर्टिव बन रहा है, मतलब जो वॉर इतना बड़ा चल रहा है उसको पूरा मार्केट एक तरीके से अगर देखोगे स्टॉक मार्केट इग्नोर करके रखा हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा। अभी आपका मार्केट पूरा इग्नोर करके रखा हुआ है, 2-3 दिन से ऐसी बुलिशनेस को दिखा रहा है कि जैसे कोई भी बहुत ज्यादा न्यूज एंड एवरीथिंग नहीं थी, इसको ध्यान दीजिएगा। बट चलो ठीक है, ये इग्नोर वाली बात तो सही है, बट आज के दिन में एक इंपॉर्टेंट बात है आपकी जो है एफओएमसी मिनट्स। एफओएमसी मिनट्स आज आपके होते हुए दिखेंगे 11:30 बजे रात में, ठीक है। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत अच्छी स्ट्रीम्स रात के टाइम पे भी होती हुई दिखती है जिसमें आपको बहुत सारी चीजें शेयर करी जाती है, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी प्लस उसके साथ साथ यूएस मार्केट प्लस एक्सट्रीम एनालिसिस, सब कुछ यहाँ पे शेयर होता हुआ दिखता है। बहुत सारी अनलिमिटेड आपको स्ट्रीम्स मिलती हैं, तो आप लोग मेक श्योर करिएगा जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2,10,000 सब्सक्राइबर में ओनली 200 सब्सक्राइबर बचे हैं, तो इस वीडियो का एम रखते हैं जो लोग भी न्यू आओ सभी के सभी लोग सब्सक्राइब एंड लाइक के बटन को दबा देना, ठीक है। अब चलते गए इस नेक्स्ट पार्ट पे कि कल की मार्केट में हम लोग क्या क्या चीजें प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि एफओएमसी मिनट्स है तो उसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में थोड़ी सी टेंशन आएगी, थोड़ा सा मतलब मोमेंटम अप या डाउन का आता हुआ दिखेगा। अभी के टाइम पे ग्लोबल मार्केट को अगर आप देखोगे तो अभी के टाइम पे ग्लोबल मार्केट आपका यूरोपियन मार्केट थोड़ा सा न्यूट्रल ही है, और अगर आप डाउ को देखने की कोशिश करोगे तो डाउ के फ्यूचर्स आपके थोड़ा बहुत तेजी से पॉजिटिव भाग गए हैं, तेजी से पॉजिटिव भागते हुए दिखे, इसको ध्यान दीजिएगा। एंड आपका नैस्डैक को देखोगे तो नैस्डैक अभी न्यूट्रल चलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो डाउ के फ्यूचर्स अभी थोड़ा सा पॉजिटिव भागते हुए दिखे। एक बार डाटा आप भी चेक कर लेना क्योंकि हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो, तो आप लोग का एक होमवर्क है डाउ फ्यूचर्स लाइव करके मतलब आप सर्च करना investing.com पे, एंड जो भी लाइव उस टाइम जब भी आप इस वीडियो को देखते हो, जो भी उस टाइम फ्यूचर्स का लाइव प्राइस चल रहा होगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताते चलना, ठीक है। अब देखते हैं कौन सबसे पहले कमेंट सेक्शन में एकदम सही चीजें बताते चलता है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब चलते गए कल के दिन के लेवल्स एंड एवरीथिंग के बारे में एनालिसिस कर लेते हैं, कल के दिन को कैसे परफॉर्म करना है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं।
तो सबसे पहली बात तो गाइस आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, निफ्टी में कोई भी बहुत ज्यादा जीरो टू हीरो मोमेंटम नहीं आया, मार्केट थोड़ा पॉज रहा एंड बैंक निफ्टी में भी ऐसे ही होता हुआ दिखा। प्रीमियम्स जंप इंक्रीज डिक्रीज बहुत तेजी से कर रहे थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट प्रीमियम में जिसको कहते हैं ना एक्सट्रीम जंप, वो आपका कहीं पे भी नहीं आता हुआ दिखा। सबसे पहले गाइस हम लोग निफ्टी के लेवल्स को मार्क कर लेते हैं क्योंकि निफ्टी की कल एक्सपायरी है। सबसे टॉप पे निफ्टी का लेवल को मार्क कर लीजिए 19,886, फिर इसके बाद नेक्स्ट लेवल को मार्क कर लीजिए 19,861, फिर लेवल को मार्क कर लीजिए 19,840, फिर लेवल को मार्क कर लीजिए 19,760, फिर लेवल को मार्क कर लीजिए 19,710 एंड फिर लास्ट लेवल को मार्क कर लीजिए 19,627। ये सारे के सारे निफ्टी के लेवल्स हैं। अगर इफ इन द केस मार्केट इससे भी ऊपर गैप अप खुल जाता है तो मैं आपको लाइव में लेवल्स बता दूंगा, और इसके नीचे भी गैप डाउन खुल जाता है तो मैं आपको लाइव में लेवल्स बता दूंगा और एक्सटेंडेड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी के लिए आप इतने लेवल्स को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है समझने की कोशिश करिए। इससे पहले गाइस एक छोटा सा रिमाइंडर, आप में से जितने लोगों ने भी कोर्स एंड एवरीथिंग को नहीं पढ़ा है, आपको बहुत प्रॉब्लम आती है। मैं देखता हूं बहुत लोग एसएल नहीं लगा पाते, बहुत लोग एसएल को कैलकुलेट नहीं कर पाते, बहुत लोग लिमिट ऑर्डर नहीं लगा पाते। मैं बोलता हूं रहता हूं कि लिमिट ऑर्डर लगाओ, यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। जैसे कि आज हमने लिमिट ऑर्डर का एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करा था, 30 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिलता हुआ दिखा बहुत शार्प। तो वैसे बहुत लोग नहीं कर पाते, तो मैं आपसे यही बताऊंगा कि आप लोग भी अपनी लर्निंग पे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करिए। इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर, ये व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, इस पे कोर्स डिटेल लिख के भेज दीजिए। पूरा बेसिक से लेके पूरा एडवांस तक की हर चीज को सीख लीजिए। और अगर एकदम मास्टर करना है स्कैल्पिंग में तो पीजीएस कूपन कोड को लगा के डिस्क्रिप्शन में आपको फर्स्ट लिंक मिल जाएगा स्कैल्पिंग एंड साइकोलॉजी की मास्टर क्लास का। उसी के अंदर पीजीएस स्ट्रेटेजी भी है, उसको भी आप लेते हुए दिख जाइएगा। आपको पूरा मास्टर हो जाओगे आप स्कैल्पिंग की, एंड साइकोलॉजी आपकी बीस्ट होती हुई दिखेगी। तो इसको बिल्कुल भी मिस आउट मत करिएगा। अब चलते हैं इस एनालिसिस के ऊपर। तो जैसा कि मैंने आपको बता के रखा हुआ है कि निफ्टी में एक अच्छा गैप अप खुलता हुआ दिखा है, तो निफ्टी आपका क्या क्या कर सकता है। देखिए निफ्टी में अगर आप देखोगे तो स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से देखा जाए, अगर मार्केट मान लीजिए कल के दिन में स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से चलता है, तो मार्केट में देखिए सबसे अच्छा स्टॉप लॉस हंटिंग तभी हो पाएगा जब मार्केट आपका खुलेगा गैप डाउन, या तो मार्केट छोटा मोटा गैप डाउन खुल के कस के इस लेवल को तोड़ेगा, तब सबसे अच्छी तरीके से स्टॉप लॉस हंटिंग हो सकता है। क्योंकि ये बायर्स यहाँ पे जो भी बायर्स प्रेजेंट है वो सब पैनिक होकर भागना शुरू कर देंगे एंड मार्केट में एक सेल ऑफ का प्रेशर आ जाएगा। तो सबसे अच्छा स्टॉप लॉस हंटिंग एंड सबसे फास्ट मोमेंटम के लिए आपकी मार्केट को एक एग्रेसिव गैप डाउन खुलना चाहिए, तभी कुछ सिनेरियो बन सकता है। अच्छा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इवेंट है तो उसकी वजह से कुछ भी हो सकता है मे बी गैप डाउन खुल जाए, मे बी गैप अप खुल जाए, वो इवेंट के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, वो गिफ्ट निफ्टी से ही पता चलता हुआ दिखेगा। बट अभी के टाइम पे अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो सबसे अच्छा स्टॉप लॉस हंटिंग वाला डाउन साइड में हम लोग को ट्रेड्स मिल सकते हैं, इसको याद रखिएगा। बट अगर मार्केट गैप डाउन नहीं खुलता, साइडवेज खुलता है, गैप अप खुलता है, साइडवेज एंड गैप अप में देखिए मेरा तो सिंपल सा सिनेरियो है गाइस, अगर साइडवेज खुलेगा तो वापस से कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स जो आज बैंक निफ्टी को जैसे दबाए थे वैसे ही निफ्टी को भी दबा देंगे एंड मार्केट इसी जोन में थोड़ा थोड़ा मोमेंटम देता हुआ चलने लग जाएगा। कोई भी बहुत एग्रेसिव मोमेंटम नहीं दे पाएगा, छोटी मोटी स्कैल्प्स आपकी अप डाउन हम लोग करते रहेंगे एंड इसमें प्रॉफिट निकाल लेंगे। उसमें भी हम लोग निफ्टी में शायद ना स्कैल्प करें, बैंक निफ्टी में करें, क्योंकि बैंक निफ्टी में प्रीमियम्स का मोमेंटम अच्छा और फास्ट होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। और अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है या तो साइडवेज खुल के अपसाइड का ब्रेकआउट देता है, तो इतना ध्यान देना जो भी ये बायर्स हैं वो मार्केट को कंटिन्यूअस मोमेंटम में लेके जाने की कोशिश कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत आप भी ऊपर के साइड में जाके प्रॉफिट्स को अपना लेने की कोशिश करिएगा। बट इतना ध्यान दीजिएगा, आपका आज के दिन में एक फॉल्स ब्रेकआउट सेटअप बना था। कितने लोगों को याद है आज की लाइव मार्केट के दौरान एक फॉल्स ब्रेकआउट सेटअप बना था? एक बार वो लोग यस लिख दीजिएगा जरूर से। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट सेटअप बनाया था, उसके बाद मार्केट उसी के नीचे रहा। तो ऐसा कल भी पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि जब एक बार मार्केट ट्राई कर लेता है ना, तो उस लेवल पे वापस से मार्केट करने में कोई हिचकिचाता नहीं है, वहां पे मार्केट वापस से फिर से कर सकता है। तो इसलिए आप ध्यान से करिएगा, छोटी क्वांटिटी को पहले प्लेस करिएगा और फिर धीरे धीरे क्वांटिटी को इंक्रीज करिएगा प्रोब एंड पिरामिडिंग के हिसाब से, तब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती हुई दिखेगी। अब प्रोब एंड पिरामिडिंग क्या है वो उसको आपको अगर सीखना है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको फ्यूचर के वीडियोस में जरूर से शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो ये सारे निफ्टी के लेवल से निफ्टी की एनालिसिस थी कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है या साइडवेज खुलता है और धीरे धीरे बुलिश जाता है तो आप बुलिश साइड का ट्रेड ले सकते हो। अगर मार्केट आपका साइडवेज खुलता है और साइडवेज ही रहने की कोशिश करता है, बहुत ज्यादा अप ना बहुत ज्यादा डाउन भाग पाता है, तो बैंक निफ्टी में आपको स्कैल्पिंग करना है बहुत अच्छी तरीके से। और अगर मार्केट गलती से भी गैप डाउन खुल जाता है या डाउन साइड के इस वाले लेवल को पार कर देता है 760 के, तो अच्छा खासा सेलिंग साइड में आपको ट्रेड मिल सकता है। क्लियर? चलते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट पे जो होता है वो देखिएगा आपका बैंक निफ्टी में। बट देखो मैंने तो क्लियर कर दिया अपने साइड से, बट आप लाइक करना भूल गए। जो भी भूले हैं फटाफट से दबा दीजिएगा, इस अपना फुल प्यार सपोर्ट दिखाते हुए दिखिए। अब चलते गए इस बैंकिंग सेक्टर पे। बैंक निफ्टी में अगर आप सही से चेक करोगे तो बैंक निफ्टी में सबसे पहले लेवल्स को मार्क कर लो आप। 44,832 से लेके 44,812
फिर उसके बाद नेक्स्ट 44,680, फिर उसके बाद नेक्स्ट 44,580, फिर उसके बाद नेक्स्ट 44,390, फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका 44,266 से लेके 225, 66 से 51, सॉरी 51, फिर इसके बाद लास्ट 44,146 से लेके 135। ये आपके सारे के सारे लेवल्स एंड जोन्स हैं, ठीक है। इसके पार कुछ भी मार्केट खुलता है, इसके डाउन खुलता है तो हम लोग आपको लाइव मार्केट में शेयर कर देंगे, उसमें आप टेंशन मत लीजिएगा। या तो आपके टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देंगे, तो टेलीग्राम चैनल को भी डिस्क्रिप्शन वाले सेकंड लिंक से जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसको कैसे प्ले करना है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। इसको प्ले करने के लिए आपको कुछ नहीं करना गाइस, आपको समझना है कि बैंकिंग सेक्टर अभी भी थोड़ा से वीक है, बट आज के दिन में क्लोजिंग बेसिस पे एचडीएफसी बैंक ने काफी अच्छा मार्केट को सपोर्ट दिखाया है। तो कल के दिन में आप ऑब्जर्व करिएगा क्या एसबीआई, क्योंकि आज एसबीआई थोड़ा सा नेगेटिव क्लोजिंग करा, क्या एसबीआई, एक्सिस, ये लोग भी, अगर आपका कोटक, अगर ये लोग भी कल के दिन में स्टार्टिंग ऑफ द ट्रेड सेशन में थोड़ा थोड़ा पॉजिटिविटी को दिखाते हैं, एंड एचडीएफसी अभी भी पॉजिटिव है ही, अगर ये लोग सब लोग मिल जाते हैं तब तो बैंक निफ्टी में आपके चांसेस बनेंगे कि एक अच्छा ब्रेकआउट मिले। कौन से लेवल का ब्रेकआउट मिलने पे आप बाई कर सकते हो? अगर मार्केट साइडवेज खुलता है तो आप 44,588 के ब्रेकआउट के बाद आप 44,680 तक का टारगेट रखने की कोशिश कर सकते हो, क्योंकि यहीं से मार्केट आज सुबह के टाइम पे रिवर्स लिया था। फिर इफ इन द केस अगर मार्केट इसको भी तोड़ता है तो आपका नेक्स्ट टारगेट 44,815 हो जाएगा। और अगर मार्केट डायरेक्टली इधर कहीं गैप अप खुल जाता है या इसको पार करने की कोशिश करता है गैप अप खुल के, तो आप यहां से थोड़ा बहुत लॉन्ग साइड का प्ले कर सकते हो। मैक्सिमम टारगेट 44,800 तक का रखते हुए इसको याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रेंथ का सिग्नल माना जाएगा एंड मार्केट उसको कंटिन्यूएशन में लेके जाएगा। जो भी यहाँ पे आज के दिन में थोड़े बहुत सेलर्स बैठे हैं, ये वाले सेलर्स, ये वाले सेलर्स, ये वाले सेलर्स, ये लोग भी पैनिक मोड में आके भागना शुरू कर देंगे एंड उसके बाद मार्केट एक अपसाइड की रैली दिखा देगा। बट अगर ऐसा नहीं होता है, मार्केट साइडवेज खुलता है, तो वेट करना पहले ब्रेकआउट का या तो डाउन साइड में ब्रेकडाउन का, क्योंकि अगर मार्केट किसी भी साइड का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं देगा तो यहां पे बीच में ओनली एंड ओनली प्रीमियम गेम स्ट्रेटेजी पीजीएस लगती हुई दिखेगी, जिसको आप अप्लाई करके अच्छी तरीके से प्रॉफिट्स निकाल सकते हो, जिसका लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद गाइज अगर मार्केट कल के दिन में गलती से भी गैप डाउन खुल जाता है या कभी भी पूरे दिन में 44,390 का लेवल तोड़ता है, तो आप समझ जाना एक शॉर्ट साइड का शार्प फॉल मिलता हुआ आपको दिखेगा। 44,270 तक का आपका उसमें टारगेट रहेगा पहला, एंड दूसरा टारगेट आपका 44,144 तक का। तो गाइस कैसी लगी आपको एनालिसिस? काफी अच्छी लगती हुई देखी होगी, मैं होप करता हूं आपको मजा आया होगा, ठीक है। आप लोग प्लीज काइंडली में मजा आया कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, अपना फुल सपोर्ट अपना दिखाइएगा, सब्सक्राइब को दबा दीजिएगा। आज का एम रखते हैं 200 सब्सक्राइबर्स और प्लस करने का, 2,10,000 सब्सक्राइबर जब तक ना कंप्लीट हो। शेयर करते रहेगा चैनल को, अपना वीडियोस को, अपना फुल सपोर्ट दिखाएगा। और आज रात में अब मिलते हैं आपसे क्रिप्टो की लाइव में, तब तक के लिए सी यू गाइस, गुड नाइट, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग, ओके, बाय बाय गाइस।